हाय एवरीवन। आज हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन करिंग के बारे में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो फंक्शन करिंग क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन और करीट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, देन इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फंक्शन करिंग इज़ अ टेक्निक वेयर अ फंक्शन विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज टेकिंग वन आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स एक फंक्शन जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है उसे हम मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं और हर फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे ये सम फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग फंक्शंस में, और हर फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लाई, या दो आर्ग्यूमेंट लेता है ए और बी और इनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। अब इसको कंसोल करेंगे। मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 5 पास करेंगे, देन बी की वैल्यू 10। अब कंसोल में इसका आउटपुट 5 इंटू 10 50 हमें मिल रहा है। अब इसको करीट फंक्शन में कैसे बनाएंगे अपन देखते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट लूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। ये फंक्शन है जिसमें मैं एक और आर्गुमेंट लूँगा और ये भी रिटर्न करेगा ए इंटू बी। तो कुछ फंक्शन को हम इस तरह ना लिखकर इस प्रकार से लिखते हैं, इसी को हम फंक्शन करिंग कहते हैं। तो इसने क्या किया, जितने भी आर्गुमेंट्स थे उसको एक फंक्शन में डिवाइड कर दिया और हर फंक्शन एक एक आर्गुमेंट ले रहा है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई को कॉल करके इसमें मैं 5 पास करूँ। अब ये मल्टीप्लाई 5 ये भी एक फंक्शन है। ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा था, तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा था ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इस फंक्शन ने तो रिटर्न भी फंक्शन ही किया है, तो ये भी एक फंक्शन बन गया ना अपना। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 और इसमें मैं 10 पास कर दूँगा। ठीक है, देन अभी हम देखेंगे तो ये सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। और इसमें ऐसा नहीं है दो ही फंक्शन, जैसे यहाँ पे मेरे पास 4-5 आर्ग्यूमेंट्स होते तो मैं और भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास करता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी डी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन रिटर्न कर दूँगा, देन इसमें मैं पास करूँगा सी, और लेट्स ये भी एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसमें मैं पास करूँगा डी। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मेरा आ रहा है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, अभी इसको भी मुझे वेरिएबल में लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं, ये जितने भी है यहाँ पे इसको मैं ऐसे रेप्लिकेट कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 देन मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, देन इसको भी मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा और यहाँ पे 4 को भी मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा। यहाँ पे मैं पास करूँगा 4 6 देन 7। आई थिंक ज़्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3
मल्टीप्लाई बाई 6 तक, और क्योंकि हम यहाँ भी इसमें पास कर रहे हैं ना, इसलिए। तो अगर मैं अब इसको कंसोल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट मुझे 1200 देखने को मिल रहा है। अब इसको कुछ इस प्रकार भी अपन कॉल कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी पास कर सकता हूँ। इसको मुझे कंसोल करना होगा, यहाँ पे 6 है, ये देखिए सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब इसके मल्टीपल कंसोल यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये 3 कॉमन रखने हैं, देन 1 से डिवाइड अलग अलग करना है, यहाँ पे 10, 20 या 30। तो जहाँ पे भी कुछ इस तरह का यूज़ केस रहता है वहाँ पे हम फंक्शन करिंग का यूज़ करते हैं। तीनों आउटपुट यहाँ पे मिल गए हैं। देन कुछ इस प्रकार से ये चलता है। मल्टीप्लाई बाय 5 कॉल किया, देन ये इसने क्या किया, एक फंक्शन को रिटर्न किया। तो इस फंक्शन को रिटर्न किया तो इस फंक्शन को फिर से कॉल किया हमने, तो 5 इंटू 10 करते हैं तो हमें आउटपुट में 50 मिलता है, जो हमारा फर्स्ट आउटपुट था। अब इसका इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is function calling? Function calling is the process of converting a function that takes multiple arguments into a sequence of functions that is take one argument. फंक्शन करिंग क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स को सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में डिवाइड करता है और हर फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। What is the benefit of करिंग? It improves code reusability, readability and allows creation of specialized reusable functions. ये reusability और readability के लिए यूज़ होता है। Does Kering use closures? Yes. Each return function remembers the variables from its outer function through closures. सबसे इनर फंक्शन को हम आखिरी में कॉल करते हैं, तो आखिरी फंक्शन फर्स्ट वाले फंक्शन के आर्गुमेंट की वैल्यू को भी रिमेंबर रखता है। तो यह क्लोजर की वजह से ही पॉसिबल है। दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।